हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई सीसी। मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ पार्ट 2 नेशनल पॉलिटिक्स का, ये पार्ट 3 है। मैं आपको बताऊँगा कर्तव्य। किसी देश अथवा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के दायित्व कर्तव्यों की प्रकृति नैतिक, किंतु कुछ कर्तव्य कानूनी भी होते हैं। मतलब किसी देश अथवा राज्य के नागरिक हैं तो उनके अक्सर दायित्व की प्रकृति तो उसकी नैतिक होती है, किंतु उसकी कुछ व्यक्ति के कर्तव्य कानूनी भी होते हैं जिनका उसे पालन करना ही पड़ता है। जैसे पर्यावरण का संरक्षण करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना एक कानूनी कर्तव्य है। तो नागरिक एवं व्यक्ति, नागरिक वह है जिन्हें किसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत मान्यता प्राप्त होती है, जबकि व्यक्ति वह होते हैं ना तो उन्हें संवैधानिक व्यवस्था के तहत मान्यता प्राप्त होती और ना ही उन्हें कानूनी व्यवस्था के तहत मान्यता प्राप्त होती, क्योंकि नागरिकों को मतदान देने के लिए कुछ मौलिक अधिकार भी होते हैं, जबकि व्यक्ति को सामान्य कानूनी अधिकार होते हैं। जैसे एक प्रकार से कहें तो मानव अधिकार के रूप में सभी नागरिक व्यक्ति होते हैं, किंतु सभी व्यक्ति नागरिक नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है विधायिका। सामान्य भाषा में इसे विधायिका या केंद्रीय विधानमंडल भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है मूल ढांचा। संविधान के आधारभूत प्रावधान जिन्हें विधायिका द्वारा संशोधन अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे संविधान की मूल भावना नष्ट हो सकती है, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य इत्यादि। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है जो शासन की शक्ति हैं उनको एक अंग में ना रखकर उनको अलग अलग तीनों भागों में बांट दिया जाए। तो शासन के समान स्तरों के मध्य एक शक्तियों का क्षैतिज विवरण, शासन के तीनों अंगों को समकक्ष में बांट दिया जाए। अब है शक्ति का विभाजन। शक्ति विभाजन यानी कि जो तीनों शक्तियां हैं उनको अलग अलग स्तर पर बांट दिया, जैसे केंद्रीय की शक्ति अलग कर दी जाए और राज्य की शक्ति अलग कर दी जाए और स्थानीय शक्ति अलग, जैसे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, फिर स्थानीय स्तर। शक्ति संतुलन। शासन के शीर्षस्थ स्तर यानी कि जो सबसे बड़े लेवल पर कोई पद है, ना किसी अंग को इतनी अत्यधिक शक्ति दी जाए कि वह तानाशाही बन जाए और ना इतनी कम शक्ति भी हो कि वह अपने दायित्वों का निर्वह अच्छा है ना करने योग्य हो, ना अपने वह दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वह ना कर पाए। साथ ही तीनों अंगों को एक दूसरे पर उचित नियंत्रण हो, ताकि वह एक संवैधानिक दायरे के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। विधायिका द्वारा कानून लागू किए जाने वाले की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। नीति निर्देशक तत्व, इसे वैसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन अगर इनको डिवाइड करके बोलें तो नीति यानी कि पॉलिसी, निर्देशक यानी कि डायरेक्टिव, तत्व यानी एलिमेंट, यानी कि पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट। जब राज्य कोई नीति बनाती है तो उसे निर्देशित करने वाले नियम, अर्थात सरकार कोई नीति बनाए तो वह किन बातों का ध्यान रखेगी। अगर राज्य कोई नीति बनाए तो वह किन बातों को ध्यान में रखेगा। एक शब्द में कहे तो उद्देश्य का ये हमें बताती है कि हम क्यों नीति बना रहे हैं और इससे हम क्या लाभ लेना चाह रहे हैं। तो उद्देशिका का एक शब्द में मतलब है लोक कल्याण। तो लोक कल्याण कैसा? जो समाज के निचले व्यक्ति हैं उनको सम्मानपूर्वक जीवन स्तर उपलब्ध करा सके, यह होता है लोक कल्याण। उद्देशिका को ध्यान में क्यों रखें? तो उद्देशिका ही हमें बताती है कि संविधान का सार है और उद्देशिका ही संविधान का दृष्टिकोण है। उद्देशिका ही हमें बताती है कि हमने संविधान क्यों बनाया है और हम संविधान बनाकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधायन। जब विधायिका द्वारा कानून का मूल खाता बना लिया जाता है तो उसके शेष प्रावधान बनाने का जिम्मा कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कानून को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है और जिससे विधायिका के भार को कम किया जा सके और कानून बनाने में लोगों की मतलब जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता ली जा सके। यह होता है प्रत्यायोजित विधायन। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि ब्रिटिश मॉडल। विधायिका से कार्यपालिका का चयन होता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे भारत में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व निभाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी के पार्ट 4 में। तब तक आप करती रहिए स्टडी विद हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।